नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप ब्रह्म मुक्ति बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। अभी तक मैंने आपको इसके कई विषयों से परिचित करवाया है। आज एक नए विषय की बारी है जिसका नाम है भीष्म पितामह। लेखक श्री वल्लभ माहेश्वरी जी के अनुसार भीष्म पितामह के बारे में सुनिए और समझिए और अपने मन के कई भ्रमों को दूर कीजिए। मैं आपको सबसे पहले ये अवगत करवा देती हूँ कि यह ऑडियो 2 भागों में बनेगा। इसके दोनों ही भाग को सुनिएगा, तभी जाकर के आप भीष्म पितामह के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। आइए हम विषय को शुरू करते हैं। लेखक क्या कहते हैं भीष्म पितामह के बारे में, सुनिए समझिए। जिस प्रकार स्वयंवर के बारे में जनसाधारण के मन में भारी भ्रम व्याप्त है, उसी प्रकार भीष्म पितामह के बारे में भी मानव समाज अभी तक भ्रम की स्थिति में ही है। जन समुदाय भीष्म पितामह के जीवन के उज्जवल तथा सकारात्मक पक्ष से ही परिचित हो पाया है तथा उनके जीवन के स्याह तथा नकारात्मक पक्ष की जानकारी अब तक प्रकट नहीं हो पाई है। जन जन के जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी महान व्यक्ति के जीवन का समग्र और संतुलित मूल्यांकन होना ही मानव समाज के हित में होता है। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक पक्षीय मूल्यांकन ही समाज के सामने आता है तो समाज उस व्यक्तित्व से पूरा लाभ नहीं उठा पाता और भ्रमित हो जाता है। एक ओर जहां किसी व्यक्तित्व के अच्छे कार्यों से समाज को सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त होती है, वहीं पर दूसरी ओर उसके गलत कार्यों से स्वयं को बचाकर समाज पतन से बच सकता है। जिस प्रकार किसी भी जन समुदाय को अपने महापुरुषों के अच्छे निर्णयों के लाभ की जानकारी होना आवश्यक है, उसी प्रकार उन महापुरुषों के गलत निर्णयों से हो रही हानि की जानकारी होना भी आवश्यक और लाभदायक है। इसी महत्वपूर्ण विचार को सामने रखकर इस आलेख में भीष्म पितामह का समग्र और संतुलित मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। भीष्म हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। भीष्म अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अत्यंत पराक्रमी योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व थे। वे हस्तिनापुर राज्य के योग्य उत्तराधिकारी थे, परंतु नियति ने उनका यह स्वाभाविक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होने दिया। महाभारत ग्रंथ में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार भीष्म के पिता हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु एक मछुआरे की अत्यंत रूपवती कन्या सत्यवती के सर्वांगीण सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। महाराजा शांतनु ने जब सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तब सत्यवती ने विवाह करने से इनकार तो नहीं किया, परंतु विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी। सत्यवती ने महाराजा शांतनु से कहा कि यदि वे यह विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें वचन देना होगा कि हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी इसी विवाह से उत्पन्न पुत्र ही होगा। महाराजा शांतनु के लिए इस शर्त को स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन था, क्योंकि इस शर्त को स्वीकार करने लेने से न केवल उनके ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के साथ अन्याय होता, बल्कि हस्तिनापुर राज्य भी एक अत्यंत योग्य व क्षमतावान उत्तराधिकारी से वंचित हो जाता। सत्यवती की शर्त मान लेने से हस्तिनापुर के प्रजाजनों के साथ भी अन्याय हो जाता, क्योंकि भीष्म जैसे योग्य व महापराक्रमी शासक के संरक्षण में राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित रहकर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता रहता। इन्हीं बातों पर विचार करके महाराजा शांतनु ने प्रजाहित को स्वहित से अधिक महत्व देते हुए सत्यवती के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, परंतु सत्यवती के सौंदर्य का आकर्षण उनके मन में कम नहीं हो पाया और वे उदास व दुखी रहने लगे। अपने पिता को अचानक उदास व चिंताग्रस्त देखकर भीष्म ने उनसे इसका कारण जानना चाहा। भीष्म के बार बार अनुरोध करने पर महाराजा शांतनु ने अपनी समस्या भीष्म को बता दी। भीष्म ने अपनी पितृभक्ति का परिचय देते हुए महाराजा शांतनु को परामर्श दिया कि वे निश्चित होकर ही सत्यवती की शर्त स्वीकार कर ले। इस शर्त को पूरा करने के लिए भीष्म हस्तिनापुर राज्य पर अपना स्वाभाविक उत्तराधिकार छोड़ने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गए। महाराजा शांतनु ने भीष्म के इस त्याग की बात बताकर सत्यवती से विवाह का पुनः प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने एक और आशंका जताते हुए महाराजा शांतनु से कहा कि भीष्म ने तो अपना अधिकार त्याग दिया, परंतु भविष्य में भीष्म
भीष्म के पुत्र भी हस्तिनापुर राज्य पर अपना अधिकार त्याग देंगे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? सत्यवती के इस संशय को दूर करने के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अपने पिता की प्रसन्नता के लिए न केवल हस्तिनापुर राज्य पर अपने स्वाभाविक अधिकार का त्याग कर देंगे, बल्कि आजीवन अविवाहित रहकर भविष्य में उत्तराधिकार की कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि भीष्म ने अपने पिता महाराजा शांतनु को यह आश्वासन भी दिया कि हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर सत्यवती के पोत्रों के राजा रहते हुए भी वे इस राज्य के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखेंगे तथा राज्य की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अपने पिता की प्रसन्नता व सुख के लिए भीष्म ने न केवल हस्तिनापुर राज्य पर अपने स्वाभाविक अधिकार का त्याग किया, बल्कि अपने स्वयं के गृहस्थ जीवन के सुखों का परित्याग कर दिया। ऐसे अद्भुत तथा उच्च स्तरीय त्याग का और कोई उदाहरण मानव इतिहास में ही नहीं मिलता। मानव समाज ने भीष्म की इस कठिनतम प्रतिज्ञा को किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया श्रेष्ठतम त्याग व बलिदान माना है और किसी भी अति कठिन संकल्प अथवा प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा का संबोधन प्रदान कर दिया। भीष्म के प्रति मानव समाज की यह अति प्रशंसनीय तथा उत्कृष्ट भावांजलि है। भीष्म पहले से ही एक प्रचंड पराक्रमी योद्धा, अति श्रेष्ठ धनुर्धर तथा कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, परंतु इस त्याग और बलिदान ने उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाकर उन्हें मानव समाज में अत्यंत वंदनीय व्यक्तित्व बना दिया। इस घटनाक्रम ने जहां एक ओर भीष्म को सम्मान के शिखर पर प्रतिष्ठित कर दिया, वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु जैसे जनप्रिय, पराक्रमी तथा कुशल प्रशासक की सौंदर्य शक्ति के कारण हस्तिनापुर जैसे सशक्त व समृद्ध राज्य को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भीष्म अल्प आयु में ही प्रसिद्धि तथा सम्मान के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए थे और तत्कालीन मानव समुदाय उन्हें एक चमत्कारिक व्यक्तित्व मानने लगा था। यह भीष्म के जीवन का उज्ज्वलतम पक्ष तो था ही, और वे इस मान सम्मान के वास्तविक अधिकारी भी थे। इस मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ने भीष्म के मन में अहंकार की भावना को काफी पुष्ट कर दिया था और वे मानने लगे थे कि वे जो कुछ सोचते थे वही सही है और वे जो कुछ करते थे उसका विरोध करने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। यहीं से भीष्म के जीवन का स्याह पक्ष प्रारंभ हो गया और वे क्रमशः पतन के मार्ग पर बढ़ते गए और अंततः अपना मान सम्मान खोकर विश्व की सबसे अधिकतम पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुए। भीष्म के जीवन के इस नकारात्मक पक्ष का अधिक प्रचार प्रसार न होने के कारण मानव समाज उनके जीवन के इस पक्ष से परिचित नहीं हो पाया। भीष्म के अतिरिक्त भी कई ऐसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनका समग्र व संतुलित मूल्यांकन नहीं हो पाया है और मानव समाज आज भी उनके जीवन के एक पक्ष से ही अवगत हो पाया है। यदि मानव समाज ने अपने प्रभावशाली व्यक्तियों के उज्जवल तथा स्याह अर्थात कमजोर दोनों ही पक्षों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया होता तो अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाकर उसका सार्वजनिक अपमान करवाने का अक्षम्य अपराध करने वाला युधिष्ठिर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान का पात्र होता। अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगने वाले द्रोणाचार्य श्रेष्ठ गुरु का प्रतीक न होकर गुरु गरिमा को कलंकित करने के कारण घोर तिरस्कार के पात्र होते। अपने मूक त्याग और बलिदान के द्वारा भगवान राम की मर्यादा की रक्षा करने वाली विलक्षण प्रतिभा की धनी महारानी केकई घृणा और निंदा की पात्र न होकर गौरव और सम्मान की हकदार होती। इसके अतिरिक्त भी मानवीय इतिहास के कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व ऐसी ही असावधानी के कारण सही मूल्यांकन से वंचित रह गए। वर्तमान काल के भी कई व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में घृणा तथा निंदा का पात्र होना चाहिए था, वे सम्माननीय बने हुए हैं, और जिन्हें सम्माननीय तथा वंदनीय माना जाना चाहिए था वे उपेक्षित तथा निंदा के पात्र बने हुए हैं। यदि व्यक्तित्वों के निष्पक्ष, संतुलित तथा समग्र मूल्यांकन की परंपरा दूषित नहीं हुई होती तो आज मानव समाज का जो पतन हो रहा है वह कदापि नहीं होता। यह एक कड़वा सच है कि भ्रमित समाज उत्थान का नहीं बल्कि पतन का ही अधिकारी होता है। सत्यवती से विवाह के पश्चात महाराजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम विचित्रवीर्य तथा छोटे पुत्र का नाम चित्रांगद था। राजकुमार चित्रांगद का अल्प आयु में ही निधन हो गया था। महाराजा शांतनु के निधन के बाद राजकुमार विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। एक मछुआरे की कन्या से उत्पन्न होने के कारण राजा विचित्रवीर्य के लिए किसी भी राजघराने से विवाह प्रस्ताव नहीं आए, जबकि हस्तिनापुर उस काल में एक अत्यंत समृद्ध तथा प्रतिष्ठित राज्य माना जाता था।
राजा विचित्रवीर्य का विवाह न हो पाने के कारण हस्तिनापुर राज्य में उत्तराधिकारी न होने का संकट उत्पन्न हो गया था। इस परिस्थिति में भीष्म ने तत्कालीन काशी नरेश की 3 कन्याओं के स्वयंवर में बिना आमंत्रित किए ही पहुंचकर तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया। भीष्म के पराक्रम की ख्याति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि काशी नरेश अपनी पूरी सैन्य शक्ति के बावजूद भीष्म का सामना करने का साहस नहीं कर सके और अपनी कन्याओं का अपहरण नहीं रोक सके। उस काल में महिलाओं को समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। उनके विवाह के लिए स्वयंवर होता था, जिसमें अनेक राज्यों से आमंत्रित राजाओं तथा राजकुमारों में से राजकन्या अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करती थी। ऐसे वातावरण में किसी महिला का बलपूर्वक अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने का प्रयास करना एक सामाजिक अपराध और एक कलंकित कार्य था। इस निंदनीय कार्य के बावजूद उस समय का मानव समुदाय भीष्म के बाहुबल के कारण उनके इस अन्यायपूर्ण तथा घृणित कार्य की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर पाया। इतिहासकारों ने भी इस समाज विरोधी तथा कलंकित कृत्य करने वाले भीष्म के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उन्हें निंदा का पात्र नहीं माना और भावी पीढ़ियों को इस अनुचित तथा अनैतिक कार्य को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने से वंचित कर दिया। इस घटना के बाद भीष्म का अहंकार काफी बढ़ गया था और वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगे थे। भीष्म ने जिन 3 कन्याओं का अपहरण किया था उनके नाम क्रमशः अंबा, अंबिका तथा अंबालिका थे। इन तीनों ही कन्याओं ने अपने अपहरण का विरोध करते हुए भीष्म से अनुरोध किया कि उन्हें छोड़ दिए जाए, परंतु भीष्म पर उनके अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं हुआ। भीष्म ने इन तीनों ही राजकन्याओं को हस्तिनापुर लाकर उनका विवाह बलपूर्वक राजा विचित्रवीर्य से करवाना चाहा। इनमें से एक राजकन्या अंबा ने इस विवाह से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि यदि बलपूर्वक उसका विवाह किया गया तो वह अपने प्राण त्याग देगी। राजकुमारी अंबा के हिस हठ के कारण भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा अन्य 2 राजकुमारियों अंबिका तथा अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य से करवा दिया गया। अंबा ने काशी लौटकर अपनी पसंद के राजा से विवाह करना चाहा, परंतु उस राजा ने अंबा को अपहत हो जाने के कारण कलंकित माना और विवाह से इनकार कर दिया। अंबा ने अपने जीवन को इस प्रकार नष्ट किए जाने का दोषी भीष्म को माना और भीष्म को विनाश के संकल्प लेकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने दृढ़ संकल्प को धारण करके प्राण त्यागने के कारण अंबा का अगला जन्म शिखंडी नामक किन्नर के रूप में हुआ और यही शिखंडी अंततः महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। एक निरपराध व निष्कलंक राजकन्या की आत्महत्या का पाप भीष्म के सिर पर होने के बावजूद इतिहासकारों ने भीष्म को अपराधी निरूपित नहीं किया। किसी महिला का अपहरण करके उसका विवाह बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाना एक घृणित कार्य, एक सामाजिक अपराध है जिसे आध्यात्मिक भाषा में पाप कर्म माना जाता है। भीष्म ने ऐसा पाप कर्म करके अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। पहली बार अपने भाई राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए तथा दूसरी बार राजा विचित्रवीर्य के नेत्रहीन ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह के लिए यह पाप कर्म किया। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के विवाह के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की कन्या राजकुमारी गांधारी का अपहरण किया था। 2 बार ऐसा अपराध करने से यह प्रमाणित हो जाता है कि भीष्म का अहंकार काफी बढ़ चुका था और कोई भी निम्न स्तरीय कार्य करने में उन्हें न तो किसी का भय था और न उनके स्वयं के मन में किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव होता था। शास्त्रों के अनुसार किसी पराक्रमी व्यक्ति का पराक्रम तभी प्रशंसनीय तथा वंदनीय होता है जब उस पराक्रम का उपयोग निर्बल लोगों की रक्षा तथा अत्याचारियों के विनाश के लिए किया जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी निर्बल व्यक्ति की पुकार पर यदि कोई वीर पुरुष उसकी सहायता नहीं करता तब भी उसकी वीरता कलंकित मानी जाती है। भीष्म ने तो अपने पराक्रम का उपयोग निर्बल, अशक्त तथा असहाय महिलाओं के विरुद्ध किया, तब फिर मानव समाज और इतिहासकारों ने भीष्म की वीरता को कलंकित क्यों नहीं माना? यह बड़े आश्चर्य की बात है। इतिहासकारों की इस अक्षम्य उदासीनता के कारण पाप कर्मों में लिप्त होने के बावजूद भीष्म आज भी वंदनीय माने जाते हैं। भीष्म ने यह पाप कर्म भले ही अपने कुल की, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया हो, अपने परिवार के हित में किया हो और इसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, परंतु फिर भी अपने परिवार के हित के लिए किसी निर्बल पर बल प्रयोग करके उसे विवश कर अनुचित कार्य तथा अत्याचार ही माना जाएगा। अपने प्रचंड पराक्रम, राजनीतिक ज्ञान, अभूतपूर्व रणकौशल तथा पितृभक्ति के लिए अद्वितीय त्याग व बलिदान से सुसज्जित वंदनीय भीष्म का पाप कर्मों में लिप्त हो जाना एक पीड़ादायक पतन था।
जिसे अपने अहंकार के कारण भीष्म कभी नहीं समझ पाए। यदि भीष्म अपने प्रथम बार किए गए पाप कर्म का उचित तथा निष्पक्ष मूल्यांकन कर पाते तो शायद दूसरी बार ऐसा क्रूर कृत्य नहीं करते। पहली बार जब भीष्म ने राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किया, तब इस कार्य को अपने कुल की वंश परंपरा प्रशस्त करने की विवशता मान भी लिया जाए तो भी धृतराष्ट्र के विवाह के लिए राजकुमारी गांधारी का अपहरण उनकी ऐसी विवशता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु से वंश परंपरा आगे बढ़ सकती थी। वास्तव में अपने अतुलनीय पराक्रम, अजेय योद्धा तथा अद्वितीय पितृभक्त होने के अहंकार ने भीष्म की बौद्धिक क्षमता को कुंठित कर दिया था और वे अपने प्रत्येक निर्णय और कार्य को उचित मानने लगे थे, चाहे वह कार्य सामाजिक दृष्टि से अपराध और नैतिक दृष्टि से पाप ही क्यों न हो। उनके इस बुद्धि भ्रम ने उनमें उचित अनुचित कार्य के अंतर को समझने की क्षमता का अभाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण वे निरंतर पतन के मार्ग पर फिसलते चले गए। भीष्म के आगे की जीवन की घटनाएं भी उनके अहंकार तथा बुद्धि भ्रम की पुष्टि करती है। राजा विचित्रवीर्य के निधन के बाद हस्तिनापुर राज्य पर उनके ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का स्वाभाविक अधिकार था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनकी नेत्रहीनता को राजा बनाए जाने की योग्यता में बाधा माने जाने लगा। इस कारण धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। इस निर्णय को धृतराष्ट्र ने अपने प्रति घोर अन्याय माना, परंतु भीष्म के प्रभाव के कारण धृतराष्ट्र प्रकट रूप से विरोध करने का साहस नहीं कर सका। इस घटनाक्रम ने धृतराष्ट्र के मन में भीष्म के प्रति घृणा और प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। धृतराष्ट्र अपने इस अपमान को जीवन भर भूल नहीं पाए और भीष्म से प्रतिशोध लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा बनने के कुछ समय बाद ही रोगग्रस्त पांडु का निधन हो गया। राजा पांडु के निधन के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बहुत छोटे बालक थे, इस कारण उन्हें राजा बनाया जाना उचित नहीं माना गया। इस परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि युधिष्ठिर के युवा होने तक की अवधि के लिए धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर राज्य का अस्थायी राजा बना दिया जाए। यह बड़ा ही विचित्र निर्णय था, क्योंकि उसी निर्णय के द्वारा उसी व्यक्ति को राजा बनाया जा रहा था जिसे कुछ ही वर्ष पूर्व उसकी नेत्रहीनता के कारण राजा बनाए जाने के योग्य नहीं माना गया था। इस निर्णय से प्रजाजन को यह संदेश मिला कि धृतराष्ट्र कुछ वर्षों के लिए तो राजा बनने के योग्य हैं, परंतु अधिक वर्षों के लिए अर्थात स्थायी राजा बनने के योग्य नहीं है। यह निर्णय अपने आप में विरोधाभासी है, इसलिए इसे तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। ऐसे निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसमें अति अहंकार की भावना हो और इस बात का कोई भय न हो कि भविष्य में निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है। जिस समय निर्णय लिए गए थे उस समय भीष्म ही कुरु वंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे तथा हस्तिनापुर की राज्यसभा के सबसे प्रभावशाली सदस्य थे, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में उनकी ही भूमिका निर्णायक थी। यदि इस संपूर्ण घटनाक्रम का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजा विचित्रवीर्य के निधन के समय यदि धृतराष्ट्र को राजा बनाए जाने के योग्य नहीं माना गया था, तब फिर राजा पांडु के निधन के समय भी उसे राजा नहीं बनाया जाना चाहिए था। राजा पांडु के निधन के बाद उचित तथा तर्कपूर्ण निर्णय तो यही हो सकता था कि बालक युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता और वे भीष्म पितामह के संरक्षण तथा मार्गदर्शन में राज्य कार्य संपादित करते। यदि ऐसा किया जाता तो पूर्व में पांडु को राजा बनाए जाने का निर्णय भी सही सिद्ध होता। धृतराष्ट्र भी अपनी नेत्रहीनता के कारण राजा न बनाए जाने के निर्णय को अपनी नियति मानकर शांत हो जाते। युधिष्ठिर के स्थान पर धृतराष्ट्र को अस्थायी राजा बनाने के निर्णय ने धृतराष्ट्र के मन में वर्षों से पल रही घृणा तथा प्रतिशोध की अग्नि को पुनर्जीवित कर दिया। इस निर्णय ने धृतराष्ट्र के मन में इस धारणा को पुष्ट कर दिया कि पांडु को राजा बनाए जाने का निर्णय उसके प्रति अन्याय था। पांडु को राजा बनाए जाने के निर्णय को अपने प्रति अन्याय मानने के बावजूद धृतराष्ट्र विवश होकर मौन रह गया था, क्योंकि उस समय वह अधिकार विहीन था। अब राजा बन जाने के बाद वह अधिकार संपन्न हो गया था और अपने प्रति अन्याय करने वालों से प्रतिशोध लेने की भावना उसके मन में प्रबल हो गई थी। धृतराष्ट्र इस अन्याय के लिए भीष्म पितामह को ही सर्वाधिक दोषी मानता था, क्योंकि उस समय के सभी निर्णयों में उनकी ही प्रमुख भूमिका होती थी। राजा बनते ही धृतराष्ट्र ने धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से भीष्म पितामह की अवहेलना आरंभ कर दी। भीष्म पितामह की अवहेलना तथा अपमान के लिए राजा धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी तथा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को प्रोत्साहित किया तथा प्रत्यक्ष में भीष्म पितामह के समक्ष अपनी नेत्रहीनता की विवशता बतलाकर उन्हें रोक पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता रहा।
यह राजा धृतराष्ट्र का कुटिल बुद्धि चातुर्य ही था कि जिस नेत्रहीनता के कारण भीष्म पितामह ने उन्हें धृतराष्ट्र को राजा बनने के अयोग्य माना, उसी नेत्रहीनता को राजा धृतराष्ट्र ने अपना हथियार बनाकर भीष्म पितामह को अपमानित करने का साधन बना लिया। जब कभी भीष्म पितामह राज्य हित में राजा धृतराष्ट्र को कोई परामर्श देते थे, तब राजा धृतराष्ट्र किसी न किसी बहाने से उस परामर्श की अवहेलना कर देते थे। जब कभी शकुनी तथा दुर्योधन द्वारा पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार तथा अन्याय किए जाने का प्रसंग सामने आता था, तब राजा धृतराष्ट्र अपनी नेत्रहीनता के कारण उन्हें रोक पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देते थे। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र निरंतर भीष्म पितामह को अपमानित करते रहे तथा पांडवों के प्रति अन्याय व अत्याचार को प्रोत्साहित करते रहे। यहाँ तक कि जब शकुनी तथा दुर्योधन ने षड्यंत्र पूर्वक पांचों पांडवों भाइयों तथा उनकी माता कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मार देने का प्रयत्न किया, तब भी राजा धृतराष्ट्र ने इसे एक दुर्घटना मानकर शकुनी तथा दुर्योधन को दंडित होने से बचा लिया। राजा धृतराष्ट्र की इन योजनाबद्ध कुटिल चालों का परिणाम यह हुआ, भीष्म पितामह राजसभा में मौन रहने को विवश हो गए तथा अन्य सभासदों के मन में भी भीष्म पिता का सम्मान कम होता चला गया और वे भी उनकी उपेक्षा करने लगे। युधिष्ठिर के युवा होने तक राजा धृतराष्ट्र ने अपनी चालाकी से भीष्म पितामह को राजसभा में पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना दिया और राजसभा के लगभग सभी सदस्य राजा धृतराष्ट्र के गलत अथवा सभी सही निर्णयों को समर्थन देने के लिए बाध्य हो गए। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अहंकार, अदूरदर्शिता तथा गलत निर्णयों के परिणाम स्वरूप भीष्म पितामह न तो अपने सम्मान तथा प्रभाव की रक्षा कर पाए और न पांडवों को अन्याय व अत्याचार से बचा पाए। यदि राजा पांडु के निधन के बाद युधिष्ठिर ही राजा बना दिए जाते तो धृतराष्ट्र इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते और भीष्म पितामह की यह दुर्गति नहीं होती। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑडियो शुरू होने के पहले ही बताया था कि मैं इस विषय को 2 भागों में बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये विषय थोड़ा बृहद है। अगर मैं इसको एक भाग में बनाऊंगी तो ऑडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप इस एक भाग को सुनिए, समझिए, भीष्म पितामह के व्यक्तित्व को लेखक के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। आगे के अगले ऑडियो में आपको इस विषय के बारे में और जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। और अब आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी नियर एंड डियर तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि सभी के मन से ये सारे भ्रम दूर हो सकें। नमस्कार।